कि हजारीबाग में एनटीपीसी का खनन कार्य चल रहा है और पकड़ी बरवाडी को लेकर कुछ विषय थे, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और जो वहाँ कंपनसेशन का विषय है और जो घर टूटते हैं उसके मुआवजे को लेकर है, वहाँ से रोज़गार से संबंधित विषय है, इन सब विषयों पर मैंने उनको बातें रखी है। और उन्होंने भी काफ़ी सार्थक जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही जो कंपनसेशन के विषय पर जो उनका मंतव्य है, वो उनका जो ये है एनटीपीसी का जो उनके निर्णय है वो हमको अवगत कराएंगे। और मैंने स्पष्ट रूप से कह भी दिया है, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि माइनिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें स्थानीय स्तर पर आती हैं। और चूँकि एनटीपीसी कोई अपना कोयला बेचती नहीं है, चूँकि खुद ही पावर बनाने के लिए उपयोग लाती है, तो राज्य सरकार और एनटीपीसी का एक तालमेल होना आवश्यक है। क्योंकि राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि ग्रामीणों के हितों की रक्षा करे, और राज्य सरकार की ये भी दायित्व बनती है कि एनटीपीसी का जो पावर प्रोडक्शन है वो भी ना रुके। इसको लेकर के एक तारतम्य बनाने का प्रयास हुआ है, जो मुझे लगता है ये बहुत जल्द इसका निर्णय आ जाएगा। तत्काल उन्होंने एक अनुरोध किया है, जो वहाँ पर खनन करके रखे गए कोयला और जिस क्षेत्र में खनन हो रहे हैं उन सब खनन कार्य को ना रोका जाए, खनन और ट्रांसपोर्टेशन का काम होने दिया जाए। क्योंकि अधिक दिन तक कोयला को अगर रखा जाए हवा के संपर्क में, तो कभी भी कोई घटना घट सकती है, आग लग सकती है और फिर ये दूसरा झरिया का इतिहास ना यहाँ पर उभर के आ जाए। इसलिए वहाँ का जो डंप है उसको भी जल्द से जल्द खाली करने का उन्होंने अनुरोध किया है। और इस विषय पर हमने पदाधिकारियों को भी बताया है कि स्पष्ट रूप से इसका अवलोकन करके मुझे बताएं, अगर ऐसी स्थिति है कि वहाँ कोई घटना घटे, ये ना हो और उन कोयला को एनटीपीसी अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने का उनके लिए मार्ग प्रशस्त करें। और ये भी स्पष्ट रूप से कहा है हमने एनटीपीसी के चेयरमैन से कि आप अपना मंतव्य जल्द से जल्द दें। जब तक आपका मंतव्य नहीं होता है नए जमीन की भूमि अधिग्रहण का कार्य, तब तक रुका रहेगा।